भले ही अमेरिका की मध्यस्थता के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भारत ने पाकिस्तान के सर पर एक बड़ी तलवार लटका दी है। कह दिया है कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा भारत के खिलाफ और उसी के हिसाब से तगड़ी कार्रवाई की जाएगी, माकूल जवाब दिया जाएगा। ये कड़ा संदेश है पाकिस्तान को कि हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार साफ तौर पर कह रही है कि हम पाकिस्तान को फिर रगड़ेंगे बिना समय लिए अगर उसने भविष्य में अपने जिहादी गुर्गों के जरिए भारत में किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया। इतना कड़ा संदेश देश में पहले की किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। होता तो ये था कि हर बार आतंकवाद की घटना होती थी, पाकिस्तान उसका फायदा उठाने की कोशिश करता था। कश्मीर के मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, अपनी मनमर्जी के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए। लेकिन मोदी सरकार ने उसका ये दांव चलने नहीं दिया है। भारत की सोच बदल दी है। मोदी सरकार के इरादों और अलग सोच की भनक तभी लगनी शुरू हो गई थी जब उरी में सैन्य ठिकाने पर पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए फिदायीन आतंकवादियों ने हमला किया था। उसके जवाब में 2 हफ्ते से भी कम समय में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाकर पीओके में आपको बताएं कि आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जहन्नुम में पहुंचाया था। उसके बाद पुलवामा की घटना हुई जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया, आतंकवादियों ने निशाना बनाया पाकिस्तान के इशारे पर। उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान को समझ लेना था कि ये पहले का भारत नहीं है, आतंकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ने जो सीधे युद्ध लड़ने का हौसला नहीं जुटा सकता, 1971 की करारी पराजय और कारगिल की मार के बाद वो प्रॉक्सी वॉर की अपनी रणनीति के तहत फिर से पुलवामा की वारदात करवा बैठा। इसका जवाब भी भारत ने तुरंत दिया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके। बालाकोट पर हमला बोलकर भारत ने एक और कड़ा संदेश दिया। भारत पाकिस्तान को सिर्फ यही नहीं बता रहा था कि वो बालाकोट में आतंकवादियों के अड्डे को खत्म कर रहा है, बल्कि ये भी बता रहा था कि वो उस सोच पर भी चोट कर रहा है जिसके तहत जिहाद की मानसिकता जन्म लेती है। बहुत कम लोगों को याद होगा कि बालाकोट वो जगह है जहां 6 मई 1831 को पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करने निकले सैयद अहमद बरेलवी को लड़ाई में हराया था, सर काट लिया था और शरीर के इतने टुकड़े कर दिए थे कि दफन करने के लिए भी उसके समर्थकों को कुछ हासिल नहीं हुआ। उस समय सैयद अहमद बरेलवी गजवाए हिंद के इरादे से निकला था, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने निकला था। लेकिन रणजीत सिंह की सेना ने न सिर्फ उसको निपटा दिया बल्कि उसके समर्थकों को भी बड़ी तादाद में मौत के घाट उतार दिया और उसे जिहादी सोच को वहीं गाड़ दिया था। लेकिन इतिहास की त्रासदी ये है कि लोग उसे पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रखते। सैयद अहमद बरेलवी के हश्र को याद करने की जगह उसी की ही दी हुई जिहादी सोच के साथ पाकिस्तान और उसके गुर्गे आतंकी भारत के खिलाफ आज भी जिहाद करने निकलते हैं। जिस तरह महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने उस वक्त गजवाए हिंद को सोच को जमींदोज कर दिया था, उसी तरीके से मोदी की मौजूदा सरकार ने भी जिहादियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाते हुए गजवाए हिंद वाली सोच के ताबूत में आखिरी कील ठोकने में लगी हुई है। इसी के तहत बालाकोट में 2019 में एयर स्ट्राइक भी हुई थी। जिस बालाकोट में बरेलवी को अपना आदर्श मानते हुए आतंकी जिहाद के जरिए गजवाए हिंद को का ख्वाब देखते थे, समस्या यह है कि जब बुद्धि कम हो और हाथ में कटोरा हो तो ना तो कोई देश सीधे रास्ते चल सकता है, ना ही उसके गुर्गे। वैसे भी कहा गया है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकवादियों ने एक बार फिर से यहाँ पर हरकत की है, ऐसी हरकत की जो पाकिस्तान को भारी पड़ी है। और आपको बताएं कि जाहिर है इस आतंकी हमले का जवाब देने में मोदी सरकार ने 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं लिया। पहचान स्थापित करने के बाद हिंदुओं की हत्या पहलगाम में करके दर्जनों महिलाओं की मांग का सिंदूर पोंछने वालों से उनकी घिनौनी हरकत और उन्हें शहद देने वालों को भी सबक सिखाने के लिए मोदी की अगुवाई वाले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और भारतीय सेना ने उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला जहां से भारत के खिलाफ पिछले 3 दशक से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे ठिकानों को नष्ट किया गया, बल्कि उसके बाद अक्ल ठिकाने आने की जगह हेकड़ी दिखाने वाले पाकिस्तान को भी घुटनों पर लाने का काम किया। पाकिस्तान हर बार
न्यूक्लियर बम होने की धमकी देकर अपने खिलाफ कार्रवाई करने से भारत को डराता था, लेकिन मोदी की अगुवाई वाला भारत उसकी न्यूक्लियर ताकत की नोटिस लेने को भी राजी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके आतंकी गुर्गों की पिटाई करने वाले भारत ने साफ संदेश दिया कि हमको ना धमकाओ, ज्यादा हरकत करोगे तो मिट्टी में मिला देंगे, न्यूक्लियर पावर धरी की धरी रह जाएगी। भारत का ये कड़ा रुख है कि बिकारी पाकिस्तान अपने तमाम हवाई अड्डों पर भारी बमबारी सहने के बावजूद एक बार भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी औपचारिक तौर पर नहीं दे पाया। उल्टे सफाई देता रहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम तो लड़ाई बंद करना चाहते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले की सरकारों में तो वो अपनी दादागिरी करते थे क्योंकि मालूम था कि उनकी गुंडई से उसे फायदा हो जाएगा। उस आसिफ मुनीर की भी आवाज़ नहीं निकल पाई जिसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपनी भूमिका के तहत पहलगाम हमले की साजिश रची और हाफिज से कुरान होने का दम भरते हुए टू नेशन थ्योरी का राग अलापा था। लेकिन मुनीर को ये बोलते समय शायद याद नहीं रहा होगा कि अब भारत का मिजाज बदल चुका है। ये आज का भारत है, ये नया भारत है। मोदी की अगुवाई में वो नए रास्ते पर बढ़ चुका है। अगर आंख दिखाई तो आंख फोड़ दी जाएगी। इस मानसिकता के साथ भारत और उसकी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने तमाम लक्ष्य हासिल कर लिए। उसको लड़ाई आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रही। उसे तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। पाकिस्तान की तरह भीख का कटोरा थामकर दुनिया में हर देश या संस्था के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेगैरत फतेहाल देश के साथ कीचड़ में लंबे समय तक लड़ने का भी कोई इरादा भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कीचड़ में पड़े रहना पाकिस्तान को आनंद दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की मध्यस्थता के साथ वो युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। लेकिन इसके पहले भारत ये साफ संदेश दे चुका है कि अगर हम युद्ध बंद करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे फिर से कोई बदमाशी करने की छूट हम पाकिस्तान को देने वाले हैं। इसीलिए भारत ने युद्ध विराम के पहले घोषणा कर दी कि आगे की कोई भी आतंकी घटना युद्ध जैसी कार्रवाई मानी जाएगी। उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान को भारत के कोप से बचना है तो अपनी दशकों पुरानी मानसिकता में भी बदलाव करना होगा। मानसिकता से भी मुक्ति पानी होगी। अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। जिहादी गुर्गों को भगाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। भारत ने उसके लिए ज़्यादा रास्ते छोड़े भी नहीं हैं। भारत का ये संदेश वैसे सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि उस बांग्लादेश के लिए भी है जिसको जन्म दिया भारत ने पाकिस्तान की दास्ता से मुक्त करके 1971 में। लेकिन जिहादी सोच का उभार होने के साथ ही वो भी यहाँ पर एहसान फरामोश हो गया है। भारत को आंखें दिखाने की अब कोशिश कर रहा है। अगर उसने भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए किया तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के बिगड़ैल पड़ोसियों और इनके गुर्गों को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है।